लेखपाल पद पर चयनित दिव्यांगों को नियुक्ति दिलाने के लिए 12 को रणनीति पर होगा विचार। दिव्यांग ट्रैफिक वार्डनों की तैनाती के लिए शुरू होगा आंदोलन। दिव्यांग महागठबंधन को मजबूत करने के लिए दिव्यांग संगठनों एक मंच पर लाने की पहल। कानपुर राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी की बैठक शास्त्री नगर बड़ा सेंटर पार्क बगिया गेट नंबर 4 में संपन्न हुई। बैठक में दिव्यांग महागठबंधन को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश के दिव्यांग संगठनों एक मंच पर लाने की पहल की गई। उत्तर प्रदेश में दिव्यांगजन के अधिकारों की लड़ाई दिव्यांग महागठबंधन लड़ेगा। महागठबंधन लेखपाल पद पर चयनित दिव्यांगों को नियुक्ति दिलाने, यातायात पुलिस विभाग में दिव्यांग ट्रैफिक वार्डनों को सेवा में रखने, दिव्यांगजनों के नौकरी, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा की 100% गारंटी के लिए सरकार पर दबाव बनाएगा। ज्ञात हो कि लेखपाल पद पर दिव्यांग कोटे के अंतर्गत चयनित एच श्रेणी के दिव्यांगजन को राजस्व परिषद ये कहकर नियुक्ति पत्र नहीं दे रहा है कि वो अक्षम है, जबकि सामान्य श्रेणी में चयनित एच श्रेणी के दिव्यांगों को नियुक्ति प्रदान कर दी गई है। इसी प्रकार कानपुर नगर में व वाराणसी में दिव्यांगजनों की ट्रैफिक वार्डन के पद पर विकलांग एसोसिएशन के सहयोग से पुलिस अधीक्षक यातायात राकेश कुमार नायक ने कानपुर नगर में 500 व वाराणसी में 200 दिव्यांगजनों को ट्रैफिक वार्डन के पद तैनात किया था। राकेश नायक के पद से हटते ही दिव्यांग ट्रैफिक वार्डनों को सेवा से हटा दिया गया। निवर्तमान सरकार ने दिव्यांग ट्रैफिक वार्डनों को सरकारी वेतन वर्दी देने की पहल की थी। दिव्यांग ट्रैफिक वार्डनों के यातायात संचालन को शहर ही नहीं देश विदेश तक ख्याति मिली थी। राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार ने कहा कि सरकार दिव्यांगजनों के नौकरी, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि सरकार ने दिव्यांगजनों की मांगों की तरफ ध्यान नहीं दिया तो इसके लिए प्रदेश व्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा। दिव्यांगजन सरकार को अपने वोट की ताकत दिखाएंगे। वीरेंद्र कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री जी से 12 नवंबर को मुलाकात हो जाती है तो उनके सामने दिव्यांग कोटे के अंतर्गत चयनित लेखपालों की तैनाती, दिव्यांग ट्रैफिक वार्डन को नौकरी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा की 100% गारंटी की मांग रखी जाएगी। आज की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार, जिला अध्यक्ष राहुल कुमार, अल्पना कुमारी, अरविंद सिंह, गुड्डी दीक्षित, वैभव दीक्षित, गौरव कुमार, रंजीत सिंह, अनुराधा गुप्ता, सरला, पूजा कुमारी आदि शामिल थे। आज की बैठक क्या उद्देश्य है? राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी की बैठक हुई है। बैठक में सभी दिव्यांग संगठनों से अपील की गई है कि वो दिव्यांग महागठबंधन का हिस्सा बने। जो लोग शामिल हैं वो अपना सहयोग बढ़ाएं और जो नहीं शामिल है दिव्यांग महागठबंधन में, वो उसमें शामिल हो करके दिव्यांगजनों की ताकत बने। 11 महीने से इको गार्डन लखनऊ में लेखपाल पद पर चयनित दिव्यांगजन आंदोलन कर रहे हैं। कोई ऐसा अधिकारी नहीं है, कोई ऐसा नेता नहीं है जिसको मेमोरेंडम नहीं दिया गया। सबको ज्ञापन के माध्यम से समस्या बताई गई। भ्रष्टाचार हुआ है, दिव्यांगजनों के साथ अन्याय हुआ है। नियुक्ति पत्र देने की बजाय वो अक्षम बता करके उनको बाहर कर रहे हैं, जबकि जनरल श्रेणी में जो दिव्यांग चयनित हुए हैं वो श्रेणी के उनको उन्होंने नियुक्ति पत्र दे दिया है और विकलांग कोटे वालों को अक्षम बता रहे हैं। दूसरा ये है कि उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश के अंदर एक नज़ीर बनी थी। दिव्यांग ट्रैफिक वार्डन के रूप में दिव्यांगों को चौराहों पर तैनात किया गया था। निवर्तमान सीओ राकेश कुमार नायक जो यातायात पुलिस विभाग के थे, उन्होंने 500 दिव्यांगों को कानपुर में नौकरी दी थी ट्रैफिक वार्डन के पद पर और 200 वाराणसी में दी थी। जब से वो पद से हटे हैं उसके बाद से यातायात विभाग ने जो है दिव्यांगों को सेवा से अलग कर दिया है। हमारी सरकार से मांग है, क्योंकि निवर्तमान मुख्यमंत्री ने इन दिव्यांगों को ट्रैफिक वार्डनों को सरकारी वेतन और वर्दी देने तक का आश्वासन दिया था। पूरे देश में नहीं विश्व में इनके कार्यों की सराहना हुई थी। उसके बाद भी आज वो बेरोजगार हैं, तो उनको नौकरी यानी ट्रैफिक वार्डन के रूप में पुनः तैनाती हो, ये मांग हम करने जा रहे हैं। नौकरी, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा की 100% गारंटी मिले दिव्यांगजनों को। इसके लिए हम लड़ाई तेज करेंगे। 12 तारीख को मुख्यमंत्री से वार्ता है। अगर वार्ता होती है तो मुख्यमंत्री के सामने सारी स्थितियों को रखा जाएगा और दिव्यांगजनों के साथ न्याय करने की
अपील की जाएगी। अगर दिव्यांगजनों की मांगों को पूरा नहीं किया जाता, बातें नहीं सुनी जाती है, तो उत्तर प्रदेश के 54 लाख दिव्यांगजन सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे। ये जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी।